अब बात ऐसे खतरे की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो बदलते वक्त के साथ विस्फोटक होता जा रहा है। इसका एक ट्रेलर कल रात देखने को मिला, जब नेपाल से दिल्ली एनसीआर तक धरती हिल गई। जब लोग गहरी नींद में थे तब अचानक दबे पांव भूकंप ने दस्तक दी। लेकिन सवाल यही कि क्या ये ट्रेलर है बड़ी तबाही का? क्या इससे भी बड़े खतरे का ये संकेत है? क्या इससे भी बड़ा भूकंप आने की आशंका है? अचानक कांपने लगी धरती, बहुत आया भूकंप लग रहा, हिलने लगी जमीन पर खड़ी गगनचुंबी इमारतें। क्या मैदान, क्या पहाड़, क्या घर, क्या दफ्तर, क्या गांव, क्या शहर। हर जगह हड़कंप मच गया जब भूकंप आए। भूकंप भाई क्या हिल रहा है, क्यों हिल रहा है, कैसे हिल रहा है, जब तक कुछ समझ पाते तब तक जो है हम लोग घबरा के बाहर आ गए। ये सब कुछ हुआ आधी रात में, जब नेपाल से लेकर दिल्ली एनसीआर तक भूकंप ने अचानक दबे पांव दस्तक दी। नेपाल में करीब 1:57 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। खतरा बड़ा था। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। नेपाल के कालूखेती में भूकंप का केंद्र था। नेपाल में 5 घंटे में भूकंप से 3 बार धरती कांपी। नेपाल के डोटी जिले में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई जगहों पर मकानों में दरारें आ गईं। नेपाल में आए भूकंप का सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड में दिखा। यहां रात करीब 2 बजे के बाद सुबह 6:27 पर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिथौरागढ़ में आए भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। लगभग पूरे उत्तराखंड में 1 मिनट तक धरती कांपी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। जब भूकंप आया तब लोग गहरी नींद में थे, लेकिन झटके लगने से नींद खुल गई और दहशत फैल गई। 77 सेकंड तक दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब सवाल यही है कि बार बार हिमाचल के क्षेत्र में क्यों धरती हिलती है? क्यों पहाड़ से मैदान तक कोहराम मच जाता है? नेपाल और उत्तराखंड में आए भूकंप पर वैज्ञानिकों का दावा है कि अब भी नेपाल से लेकर हिमाचल के बीच ऐसा इलाका है जहां पर बड़े पैमाने पर एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में 7 से 8 रिएक्टर स्केल का और भी बड़ा भूकंप आ सकता है। और अब आपको बताते हैं कि भूकंप आने के बाद कैसे पता लगाना चाहिए कि हम जहां रह रहे हैं वो इमारत भूकंप के बाद कितनी सुरक्षित है या फिर खतरे की घंटी बज चुकी है। इसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि बालकनी और रेलिंग में कोई दरार या किसी तरीके का झुकाव तो नहीं आया। दीवार, बीम या स्लैब का सपोर्ट चेक करना चाहिए। अगर कोई दरार आई है तो सावधान होने का ये अलार्म है। ये भी देखना चाहिए कि भूकंप के झटकों से आपके घर या बिल्डिंग के आसपास की मिट्टी धंसी तो नहीं है। 500 मीटर के दायरे में ड्रेनेज सिस्टम की लाइन अचानक जमीन दरकने से खराब तो नहीं हुई है। ये भी चेक करना जरूरी है कि बिल्डिंग भूकंप निरोधी है या नहीं।